जय श्री राम दोस्तों। आज हम एक बहुत सरल व्यक्ति की कथा सुनाएंगे जिसका हृदय बड़ा सरल था। तब लेकिन वो बहुत खाता था। उसके घर वाले बहुत परेशान, कई बार बहन भाई थे। वो दो तीन आदमियों के बराबर खा लेता था सारा दिन और काम कुछ करता नहीं था। तंग आकर उसके घर वालों ने उसे निकाल दिया और वो हरिद्वार जैसी किसी जगह चला गया। और वहां जब वो जा रहा था बाजार में, तब उसने देखा कोई आश्रम है और आश्रम के बाहर चबूतरे पे एक महाराज बैठे हैं, मोटी तोंद वाले। ने कहा, महाराज जी प्रणाम। महाराज जी कर लगे प्रणाम कि गुरुजी ये बताइए कि आप यहाँ रहते हैं? बोले हाँ। कि मैं यहाँ रह सकता हूँ? कि चेला बनना पड़ेगा। हाँ, मुझे चेला बना लो। भोजन तो मिलेगा? बोले हाँ, भोजन मिलेगा। काम क्या करना होगा? कि बस सारे दिन माला जपो, राम राम जपो और 3 टाइम भोजन पाओ। मैंने कहा बहुत बढ़िया बात। अब वो रोज आना, 3 टाइम माला जपता, राम राम करता और 3 टाइम भोजन प्राप्त करता। बड़ी मस्ती में दिन कट रहने लगे। अब साहब 15 दिन बाद, 11 दिन बाद एकादशी आई। एकादशी आई, उसने देखा यार सुबह नाश्ते का टाइम हो गया और रसोई आज बंद है। वो गुरुजी के पास गया, गुरुजी से बोला कि गुरुजी आज क्या बात है, रसोई में चूल्हा ही नहीं जला है और नाश्ते का टाइम। बोले आज तो छुट्टी है, एकादशी को हमारी रसोई बंद रहती है, कोई भोजन नहीं बनता, सब व्रत रखते हैं एकादशी का। एकादशी का व्रत महाव्रत है। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि व्रतों में मैं एकादशी हूं, एकादशी का व्रत मैं स्वयं हूं। सब व्रतों में बड़ा व्रत एकादशी का है। तो गुरुजी ने उसे समझाया कि एकादशी के दिन हमारे यहाँ कुछ बनता नहीं और सब लोग, जितने भी आश्रम के लोग हैं, कर्मचारी हैं, सेवादार हैं, भगत हैं, चेले हैं, सब व्रत रखते हैं। रसोई का गेट बंद रहता है कि गुरुजी मैं तो मर जाऊंगा शाम तक, मैं तो बिना खाए रह ही नहीं सकता, मेरा शरीर ऐसा है, कुछ उपाय बताओ। कि उपाय यह है कि हम तुम्हें कुछ कच्चा सामान दे देते हैं और नदी किनारे जाओ, गंगा किनारे, वहां बैठ के कुछ बना लो और खा लो और फिर आ जाना शाम को। मैंने कहा ये ठीक है, पर एक नियम है, रसोई बनाने के बाद पहले प्रभु को, राम जी को भोग लगाना, उसके बाद स्वयं खाना। मैंने कहा ठीक है, ये क्या बड़ी बात है। गुरुजी ने रसोइये को बुलाया कि भाई ऐसा करो, इन्हें आधा 1 किलो आटा और थोड़ी सब्जी वब्जी, आलू, नमक, मिर्च, नून, तेल थोड़ा सा दे दो, कच्चा सामान इसको दे दो। और लेके गंगा किनारे चला गया और थोड़ा जंगल सी जगह में जाके नदी किनारे बैठ गया, गंगा किनारे, और अपना लकड़ी उकड़ी इकट्ठी करके चूल्हा बनाया और भोजन बना के जब तैयार हुआ, थाली लगा ली, तब वो भगवान को बुलाने लगा कि राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग तुम लगाइए। और कहता है कि अगर आज नहीं आए तो आश्रम में तो आज एकादशी है, जो भी रूखा सूखा मिले उसी को आज पा लेना, नहीं तो सारे दिन प्रभु जी रहेगा भूखा रहना। और ऐसी प्रार्थना जब उसने करी बहुत देर तक, सच्चे मन से, सरल हृदय का था वो, एकदम निष्पाप, तो भगवान राम माँ जानकी के साथ प्रकट हो गए। अब उसने देखा ये तो 2 आ गए, ये तो मेरी थाली तो थोड़ा ही भोजन है। कि महाराज मैंने तो एक राम जी को बुलाया था कि ये साथ में ही रहती है, ये पत्नी है हमारी, सीता है, आप जानते होंगे, जानकी जी हैं ये। बोले ठीक है, अब आ गए हो तो पाओ, जो बचा कुचा होगा हम भी पा लेंगे। भगवान बैठे और भोजन पाया और चले गए। थोड़ा भोजन उसके लिए बचा, उसने खपा लिया। अब फिर 15 दिन बाद एकादशी आई। गुरु जी से बोला भाई आपके, गुरु जी
भोजन को डबल कर दो, सामान को डबल दिलवाओ। वो तो 2 आते हैं। गुरुजी सोचने लगे पता नहीं क्या कह रहा है, अपना हमारी समझ से बाहर बात है। अगली एकादशी को फिर उनने भोजन बनाया। अब के भोजन डबल था तो ज्यादा बना, और उसने पहले ही 2 थाली लगा के रख ली। थोड़ा भोजन बच गया तीसरे आदमी का। अब साहब ने फिर प्रार्थना करी कि राजा राम आइए, संग में सीता लाइए, मेरे भोजन का भोग तुम लगाइए। बेचारा बड़ा सरल हृदय है, और अब की बार तो भगवान जी जल्दी से ही प्रकट हो गए। लेकिन अब की बार भगवान राम, सीता और लक्ष्मण भी साथ में। भगत कहने लगा प्रभु ये तीसरे कौन है? बोले आपने हमारे चित्र में देखा होगा, राम बीच में सीता और पीछे लक्ष्मण, धनुष लेके देखा नहीं? हमारा कैलेंडर नहीं देखा? मंदिरों में हमारी मूर्त नहीं देखी? हम तीनों साथ रहते। अब साहब कोई बात नहीं, अब आ गए हो तो पाओ। और तो कोई नहीं आएगा? बोले नहीं नहीं है, बस आ गए हम 3 ही हैं। अब साहब भोग लगा दिया, चले गए प्रभु, उसने भी भोग लगा लिया। अब फिर 15 दिन बाद एकादशी आई, कहने लगा गुरु जी अब की बार तो ट्रिपल कर दो, वो तो 3 आ गए। गुरु जी बोले ठीक है, थोड़ा सा और बढ़ा दो, पता नहीं किसको बांटता होगा, क्या करता होगा। अब साहब अगली बार उसने भोजन बनाया, और भोजन बना के जैसे ही पुकारा कि राजा राम आइए और सीता राम आइए और लक्ष्मण को साथ लाइए, मेरे भोजन का भोग तुम लगाइए। अब साहब भगवान आ गए, सीता राम लक्ष्मण और साथ में हनुमान जी को ले आए। भगत कहने लगा प्रभु ये कौन है? बानर। देखिए इन्हें नहीं जानते, ये हनुमान जी हमेशा हमारे चरणों में बैठे रहते हैं, आपने मंदिर में देखा होगा। इनके बिना तो राम दरबार पूरा ही नहीं होता। ये प्रभु आप हर बार एक आदमी बढ़ा देते हो। खैर उस कहने लगा प्रभु भोग लगाओ, चलो कोई बात नहीं, जो भी रुचि की सुखी बचेगी खा लेंगे। अब साहब भगवान पाके चले गए, जो रुखी सुखी थी इसने पाई, आ गया। अब फिर जो अगली एकादशी आई, गुरु जी से कहने लगा गुरु जी इस बार तो 5 किलो आटा दो और 5 किलो चावल। अब गुरु जी सोचने लगे ये इसका मतलब ये अपने लिए नहीं बना रहा, ये बेच रहा है आटा, सामान को बेचता होगा। आज इसके पीछे चलते हैं और देखते हैं करता क्या है। और वो लेकर गया नदी किनारे, गंगा किनारे बैठा, जहां पर हर एकादशी को जाता था, चूल्हा बना हुआ था। उनने कच्चा सामान ले जाकर रख दिया और एक तरफ बैठ गया और प्रार्थना करने लगा कि राजा राम आइए, सीता राम आइए और लक्ष्मण संग लाइए, हनुमत संग लाइए, मेरे भोजन का भोग तुम लगाइए। और जैसे ही प्रार्थना की पूरा राम दरबार प्रकट हो गया। राम लक्ष्मण सीता हनुमान और भरत शत्रुघ्न। भगत कहने लगा प्रभु इस बार तो आपने सीधे 2 बढ़ा दिए। बोले भाई ये हमारे 2 भाई जो है छोटे, भरत और शत्रुघ्न, इनका नाम तो सुना होगा। अब हमारा राम दरबार कंप्लीट हुआ है, अब कोई नहीं बचा। तो प्रभु जी मैं भी आपसे चालाक हूं, आज तो मैंने भोजन बनाया नहीं, अब तुम इतने सारे लोग आए हो 5-7, तो अपने आप बनाओ और पाओ।
जो बचेगा तो मैं पालूंगा, नहीं तो जय सिया राम। अब राम जी ने कहा हनुमान जी करो शुरुआत। हनुमान जी अपनी पूंछ से पोछा लगा रहे हैं और भरत जी आटा मल रहे हैं, लक्ष्मण जी सब्जियां काट रहे हैं और फिर भोजन बन रहा है। अब गुरुजी पेड़ के पीछे छुप कर देख रहे हैं कि हो क्या रहा है, ये भोजन भी नहीं बना रहा है। अब गुरु जी को कुछ नहीं देख रहा। गुरु जी को दिख रहा है कि चूल्हे पे किसी ने बर्तन चढ़ाया है और सब्जी बन रही है। अब गुरुजी ने देखा, उसने 6 थालियां लगा दी और उसमें भरत जी ने भोजन लगा दिया। भगत कहने लगा भगवान पाओ। अब गुरुजी को कुछ समझ में नहीं आया, गुरुजी से रहा नहीं गया, आ गए पास में, भगवान भोजन पा रहे। गुरुजी कह रहे, चेले से बोले चेला ये हो क्या रहा है? गुरुजी आपको नहीं दिख रहा? ये 6 लोग आ गए, एक भगवान को बुलाया, 2 आए, 2 को बुलाया, 3 आए, 3 को बुलाया, 4 आए, और आज तो हद ही हो गई। पता नहीं पड़ोसी वड़ोसी के 2 भाई और ले आए, कहते हमारे ही भाई हैं। आज तो पूरे 6 लोग आए। तो मैंने भी गुरुजी बनाया नहीं, अपने आप बनाओ पाओ और जाओ। अब गुरुजी कहने लगे भाई ये कह क्या रहा है, दिख कुछ रहा नहीं मुझे। गुरुजी बोले चेला मुझे तो कुछ दिख ही नहीं रहा है, तू कह रहा है यहाँ 6 लोग हैं, ये रोटी अपने आप सीख रही है और थालियां लग गई हैं। गुरुजी आपको नहीं दिख रहा? बोले नहीं। तो चेला बोला भगवान से, भगवान जी मेरे गुरुजी को क्यों नहीं दिख रहे? भगवान बोले कि हम गुरुजी को नहीं दिख सकते, हम केवल तुम्हें दिखेंगे। चेला बोला भगवान ऐसा क्यों? गुरुजी तो मेरे से, मैं तो चेला हूं, गुरुजी तो गुरु है, उनके हजारों शिष्य है, और गुरुजी तो महंत है, पूरे इस धर्मशाला के, इस आश्रम के मालिक है, और कितने सालों से मेरे से भी 20 साल 50 साल बड़े हैं, और कितने सालों से वो महंत की गद्दी पे है और इतनी पूजा पाठ करते हैं सुबह शाम। कहने लगे भगवान, कहने लगे हम हर किसी को नहीं दिखते, जिसका निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान कहते हैं जिसके मन में छल कपट ना हो, जिसका हृदय पवित्र हो, एक निर्मल, एक छोटे बच्चे के समान, छोटे बच्चे के समान जिसका हृदय हो, ऐसे भगत को हम दर्शन देते हैं, सबको नहीं दिखते। अब उसने कहा कि गुरुजी ये तो ये कह रहे हैं कि तुम्हारा मन निर्मल नहीं है, इसलिए हम तुम्हें नहीं दिख सकते, और मुझे दिख रहे हैं। ये राम जी हैं, सीता जी है, ये लक्ष्मण जी हैं, हनुमान जी हैं, भरत जी हैं, शत्रुघ्न जी हैं। तब गुरुजी गिड़गिड़ाने लगे, रोने लगे, कहने लगे चेला राम जी से कहो कि मुझे भी दर्शन दें, मैंने बड़े पता नहीं मेरा मन क्यों निर्मल नहीं है, लेकिन अगर तू चाहेगा तो प्रभु मुझे दर्शन देंगे। तो चेले ने कहा कि राम जी आप मेरे कहने से मेरे गुरु जी को दर्शन दो। अब भगवान ने कहा ठीक है, तू कहता है तो हम दर्शन देते हैं। एक पर्दा हट गया और गुरु जी को साक्षात राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी, हनुमान जी, भरत शत्रुघ्न जी, सारों के दर्शन हो रहे हैं। 6 के 6 लोग बैठे हुए भोजन कर रहे हैं। भोजन करके भगवान अंतर ध्यान हो गए। चेला ने बचा खुचा भोजन किया और गुरुजी चेले के चरणों में प्रणाम करने लगे कि चेला तू धन्य है, तेरी वजह से आज मुझे राम जी के दर्शन हो गए। चेला कहने लगा कि गुरुजी आप तो रोज भोग लगाते थे, मैंने तो अभी 1-2 महीने से मैं आया और मैंने पहली बार भोग लगाया, मुझे तो पता ही नहीं था। गुरुजी कहने लगे चेला हम तो बस टल्ली हिला के, पर्दा लगा के टल्ली हिला देते थे, कहते भगवान जीमो। तूने तो सचमुच के भगवान को बुलाकर भोजन करा दिया, तेरे जैसा भाग्यशाली कोई नहीं हो सकता।
ओ राजा रामचंद्र महाराज की जय, भगत और भगवान की जय, जय जय श्री राधे। दोस्तों और भाइयों, आज का वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करना, सब्सक्राइब का बटन ना दबाया हो तो दबाना, बेल आइकन को दबाना। भगवान राम सभी का मंगल करे। जय श्री राम।